जितिया अपभ्रंश शब्द है और इसको ऐसे जीवित पुत्रिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गरुड़ विष्णु भगवान के वाहक है ना, तीनों लोक में उनका है। गरुड़ ने कहा कि आज के दिन जो स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हैं, बच्चे बहुत दीर्घायु होंगे, लेकिन इसमें अष्टमी तिथि को यह मनाया जाता है। अष्टमी और नवमी युक्त हो, तो इसलिए उस दिन ही जो है सो ओठगन 6 बजे तक ही खा लेना है औरतों को। उसके बाद सरगही उर्गही रात में नहीं खाना चाहिए। सो उदया तिथि में ही करना चाहिए, ऐसा प्रसंग आया है। जत्रोदयम वै लभते दिनेशो। राधे राधे दोस्तों, देखिए कि जितिया आने वाला है, बहुत ही नजदीकी है। जितिया का भी तिथि जो 25 तारीख को होने वाला है दोस्तों, पंडित कमल किशोर बाबा। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं जितिया के बारे में कि आइए जितिया होता है मेन करके दोस्तों स्त्रियां लोग करती है अपने बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं लोग। तो आइए बाबा जानकारी और देते हैं। तो बाबा जितिया के बारे में कुछ। हाँ, जितिया अपभ्रंश शब्द है और इसको ऐसे जीवित पुत्रिका के नाम से हम लोग जानते हैं। जीवित पुत्रिका। जीवित पुत्रिका। इसमें कथा आई है कि इसमें जो हाँ जीमुतवाहन राजा जो हैं इसके नायक हैं इस कथा के, और उनके पिता का नाम शालीवाहन है और माता का नाम शैव्या है। और ये जो है सो एक बार की कथा है कि अपने ससुराल गए। कौन जीती? राजा जीमुतवाहन। जीमुतवाहन। और ससुराल गए तो रात में सोए हुए थे, तो इनको करुण क्रंदन सुनाई पड़ा, रोने का। एक स्त्री रो रही थी जिसके बेटे को मार दिया था गरुड़ ने। वहां का नियम था कि गरुड़ जो है प्रत्येक दिन आकर के गांव के एक लड़के को खा जाता था। संजोग से ही पहुंचे तो रो रहे थे माता, उसके पास ही पहुंच गए और पहुंचने के बाद पूछा, माता क्यों तुम रो रही हो? तो माता ने कहा कि आज हमारे ही लड़के की बारी है और वह गया है, गरुड़ उसको खा जाएगा। कहा कि क्या है? तो नियम है, इतना दिन से ही चल रहा है। उसी समय राजा जीमुतवाहन वहां पर तत्काल पहुंच गए जहां गरुड़ उस लड़के का मांस खा रहा था। पहुंच गए, माने असली में खाए गरुड़ मांस खाते थे। तो वहां पर जब पहुंच गए, मांसाहारी पक्षी हुए थे गरुड़। हाँ हाँ है। जब विष्णु जी के सवारी हुए उस सरपुर को खेबे करते हैं, अभी भी खाते हैं गरुड़। तो इसीलिए जब पहुंच गए वहां, तो पहुंचने के बाद जब इनको देखा गरुड़ ने, तो उस लड़के को छोड़ करके झट से राजा के ही अंग पर सवार हो गया। और जब अंग पर सवार हो गया तो उसके बाद राजा ने जब उनका बायां अंग खा लिया तो दाहिना अंग भी सामने कर दिया। तो गरुड़ रुक गए और रुक करके उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? राजा से। हाँ, आप देवता हैं, राक्षस हैं या कोई अन्य? बताइए, आपके देह में मैं मांस खा रहा हूँ, आपको पीड़ा नहीं हो रही है? न राजा का मांस खाइए लगे। हाँ, राजा ने कहा कि आप अपना काम करो और खाने में देर मत लगाओ। तो गरुड़ रुक गए एकदम और रुक करके कहें कि नहीं, बताइए आप हैं कौन? तो राजा ने अपना इतिहास कहना शुरू किया कि मेरे पिता का नाम शालीवाहन है और मेरी माता का नाम शैव्या है। मैं राजा के कुल में जन्म लिया हूँ और मैं यहाँ पर यह सुन करके तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा मत करो, माताओं की कोख तुम सुना कर रहे हो और बच्चे मर जा रहे हैं। यह जो नर कंकाल दिखाई पड़ रहा है हड्डियों का, यह बच्चों का है। तो इसलिए तुम जो है इस सबको जीवित करो और आज से खाना बंद करो। गरुड़ ने कहा कि आप वरदान हमसे लीजिए, आपके इस वीरता को देख करके, धैर्य को हम बड़ा प्रसन्न हैं। तो राजा ने कहा कि जब प्रसन्न हो तो तुम इस सब को जीवित करो और आज से ही इस गांव में आकर के किसी को खाना नहीं है। वो लड़का के बचावेला वो अपने वो मांस, हाँ, अपने मांस खिला दिए, बलिदान दिए अपने शरीर। हाँ, तब गरुड़ जो है कहे कि ठीक है, ये तो हम करिए दे रहे हैं, लेकिन एक बात और है कि आज अष्टमी तिथि है, श्रावण कृष्ण पक्ष का आज अष्टमी तिथि है
और इस तिथि को आपने यह कार्य किया है, गरुड़ का बोला। हाँ, तो इसलिए यह ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा तिथि। और तत्काल जो है सो जा करके माने स्वर्गलोक में अमृत को ला करके गरुड़ ने सभी बच्चों के नर कंकाल पर छिड़क दिया। सभी गरुड़ स्वर्ग लोक से अमृत ला के, हाँ, अमृत ला करके, मैंने इतना प्रभावशाली भी हलक गरुड़ है। तो गरुड़ विष्णु भगवान के वाहक है ना, तीनों लोक में उनका है। तो जा करके अमृत ला के छिड़क दिए, सब बच्चे जीवित हो गए और राजा के भी अंग पर छिड़क दिया, राजा का भी सर्वांग सुंदर हो गया और ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ। और गरुड़ ने कहा कि आज के दिन जो स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हैं उसको इस व्रत को करेंगे तो उनके बच्चे बहुत दीर्घायु होंगे और उनका अन्न धन बढ़ेगा और संतानें बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर प्राप्त करेंगे, नित्य कल्याण होगा उनका। और यही कह करके उन पर ध्यान हो गए। तो यह तिथि जो है जीवित पुत्रिका के रूप में तो आती ही है, लेकिन इसमें अष्टमी तिथि को यह मनाया जाता है। अष्टमी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो सप्तमी अष्टमी युक्त हो, षष्ठी सप्तमी नहीं, सप्तमी और अष्टमी, अष्टमी और नवमी युक्त हो। अष्टमी और नवमी, सप्तमी मिझरा जो है सो अष्टमी नहीं करना चाहिए, उससे क्षति हो जाता है। इसलिए यह जो इस वर्ष जो आने वाला अष्टमी है जीवित पुत्रिका का व्रत, वो आपको 24 तारीख को शाम के 5:57 में जो है सो खत्म हो जा रहा है सप्तमी, और अष्टमी चढ़ जा रहा है 24 दिन मंगलवार को। तो इसलिए उस दिन ही जो है सो ओठगन 6 बजे तक ही खा लेना है औरतों को। उसके बाद सरगही उर्गही रात में नहीं खाना चाहिए, क्यों मंगले के 6 बजे के पहले तक खा ले वाला है। उसके बाद जो है सो अष्टमी तिथि आ जा रहा है, तो रात में सरगही नहीं खाना है नियमतः। सरगही मतलब कितनी औरतें ठेकुआ बना के खाती थी, सेवई बना के खाती थी, दूध पीती थी, रात के खा ले थी, कल भूखे लाए तो इसलिए वो नहीं खाना है। और 6 बजे के बाद ना खाला है स्त्री सबके। हाँ, और दूसरे दिन जो है सो उदया तिथि में यह व्रत 25 के अष्टमी है, खत्म हो जाएगी कल 12:10 में दोपहरिया में। हाँ, लेकिन समाप्त हो जा रहा है तो आपको नवमी में है, नवमी युक्त है, तो इसलिए उदया तिथि ही इसमें माने हैं। दिन भर अपना तक। हाँ, और 26 के फिर पारण करते हैं। हाँ, तो 26 के पारण जो है सवेरे 6:25 में 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत का पारण करके अपना खा पी करके स्त्रियां ये होंगे। इसलिए यह जीवित पुत्र का व्रत इस वर्ष का इसी विधि से, और यह कथा आपको मैंने बताया जो पद्धति में प्रयुक्त किया गया है। आगे भगवान की इच्छा है। जय जीवित पुत्रिका काची बोलले जितिया के कल जा है। जीवित पुत्रिका माने पुत्री के ही होवे है, पुत्र के लिए, इसलिए पुत्रिका कल जाए। हाँ, पुत्रिका कहा गया है। इस पुस्तक का नाम है, जो पद्धति है उसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। हाँ, तो देखिए बाबा बताएं आपको जितिया के बारे में। तो इस बार जो 2024 में 25 तारीख को जो जितिया रहा है, तो महिलाएं सब जो उपवास करेंगी तो 6 बजे के पहले भी अपना खा पी लें, उसके बाद उपवास से अपना रहे 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद नहीं खाना है इस बार। ऐसे महिलाएं रात में खाती थी, तो देखिए बाबा बताएंगे 6 बजे के पहले ही खा ले वाला है। कब? हाँ, उसके बाद फिर भोजन नहीं करना है। और दूसरे दिन मतलब 25 तारीख दिन बुधवार को यह व्रत के रूप में करना है। दिन और रात बीतेगा और उसके बाद जो है सो अपना सुबह में पारण करेंगे। के लिए दोस्तों राधे राधे। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।